हमारे सहयोगी टी राघवन जो दक्षिण भारत की सारी राजनीति देखते हैं, कवर करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप क्या लग रहा है आपको राघवन? एक तो ये एक्स फैक्टर है, सब कह रहे हैं, तो विजय क्या कोई संभावनाएं कांग्रेस के साथ तलाश रहे हैं? जी देखिए, अगर ये कहना गलत नहीं होगा सौरभ की सबसे पहले कांग्रेस ही वो पार्टी थी जो तमिलनाडु कांग्रेस है, उन्होंने ये रीड किया था कि किस तरह से जो है विजय एक बहुत बड़ा फोर्स बनकर तमिलनाडु में उभर रहे हैं। आपको याद होगा कि स्टालिन से अलग होकर विजय के साथ गठबंधन की बात हुई थी और बहुत अलग लेवल तक चली भी गई थी। जो राज्य प्रभारी हैं उनको लताड़ भी सुनी थी उन्होंने स्टालिन से। उसके बाद सोनिया गांधी ने चिदम्बरम को स्टालिन के घर पर भेजा और किसी तरह से वो अलायंस जो बहुत ज़्यादा अलग थलग लग रहा था स्टिच हो पाया। हालांकि उसके बाद भी हमने देखा कि स्टालिन और राहुल गांधी एक मंच पर पूरे तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में कहीं पर भी नजर नहीं आए, तो वो डिफरेंसेस जो है वो साफ साफ वहां पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जब ये सिनेरियो ऐसे बनने लगे हैं तो विजय की पार्टी भी बहुत कॉशियस हो गई है। हमें विजय के कैंप से ये पता चला है कि एक रिसॉर्ट जो है वो चेन्नई में बुक किया गया है और सारे जितने भी उम्मीदवार हैं, जो विजय का अनुमान है कि तकरीबन 100 उम्मीदवार कम से कम उनके जीतेंगे, तो सब लोगों के लिए वहां पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्हें कहा गया है कि वो किसी भी हालत में जीतने के साथ ही तुरंत चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि एक हंग असेंबली की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल रही है। 2-3 सिचुएशंस पर लगातार चर्चा हो रही है। पहली सिचुएशन ये है कि वहाँ पर डीएमके जो है खुद भले ही अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अलायंस के साथ, जैसा 2006 में देखा गया था, अलायंस के साथ एक सिंपल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट वहाँ पर बन जाए। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर विजय बहुत बड़े लेवल पर दोनों ही पार्टी को डैमेज करते हैं तो हंग असेंबली जो है वहाँ पर होगी। तो ऐसे में क्या होगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी के साथ विजय जाना पसंद नहीं करेंगे, हो सकता है एआईडीएमके जो कॉम्बिनेशन है, बात करें मोटे तौर पर सौरभ, जो एआईडीएमके गठबंधन है और जो डीएमके गठबंधन है ना, उनकी पार्टियों में जबरदस्त फूट देखने को मिल सकती है। एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक सिनेमा जो होगा, थ्रिलर जैसा, एक इससे कम नहीं होगा। देखना होगा कि विजय जो है वो लीड रोल में आएंगे कि सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह जाएंगे, ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा। जी बिल्कुल राघवन, बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु के इलेक्शन के नतीजों को देखना। कल देखें कि क्या विजय वाकई कोई करिश्मा कर पाते हैं। 20% वोट ऐसा है, देखिए टीवीके का अगर आप मान के फर्स्ट टाइम वोटर देखें तो 2-2.5% वोट वो है। दूसरा अगर उससे आगे जाएंगे आप 20 से 29 साल के, उसमें तो लगभग 17-18% वो है। तो 20% वोट ऐसा है जिस पर टीवीके के बहुत ज़्यादा नज़र है, विजय की बहुत ज़्यादा नज़र है कि अगर वो उसको आता है तो बाकी वोट मिलके शायद उनको एक अच्छा खासा वोट जो परसेंटेज है वो मिल सकता है। लेकिन एक जो मतलब विजय सबसे ज्यादा रेलेवेंट तब होंगे अगर उनके बगैर कोई सरकार ना बन पाए, हंग असेंबली हो तभी हो। लेकिन जो जितने अभी तक हमने एग्जिट पोल देखे, फिर वही बात है, अब एग्जिट पोल पर यकीन करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन फिर बाय एंड लार्ज अगर आप एग्जिट पोल्स की दिशा को देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि विजय ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके का कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा सारा नुकसान एआईएडीएमके का कर रहे हैं। तो विजय को कुछ मिल जाए, उसके बावजूद स्टालिन सत्ता में बरकरार रह सकते हैं, ये संभावनाएं काफी प्रबल दिखाई दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि विजय को कुछ मिले भी और तब भी हंग ना हो, डीएमके सत्ता में आ जाए, ये होता हुआ ज्यादा मुमकिन दिखाई दे रहा है तमिलनाडु की। मुझे लगता है 234 सीटों में से विजय कितनी सीटें जीतते हैं उसके ऊपर तय करेगा। 118 सीटें चाहिए उनको मतलब सरकार बनाने के लिए। अब कांग्रेस से कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो खुद 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो भी आप गठबंधन में आप डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। तो क्या आप चुनाव के पहले गठबंधन करते हो, आप डीएमके के साथ चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव के बाद आप 28 में से अगर सपोज करो आप 20 सीटें जीत रहे हो तो 20 के आपके सपोर्ट वो गठबंधन टूट के कगार में पहुंच चुका है सर। सारी खबरें आ रही हैं कि डीएमके का कोई इंटरेस्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में टूटी है, दक्षिण में क्या कांग्रेस उस तरीके से टूटने की स्थिति में है? कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि विजय का विरोध किया जाए, एक कहता है कि विजय के साथ जाया जाए। तो क्या तमिलनाडु के कांग्रेस के एमएलए टूटेंगे? दूसरा ये कि एआईडीएमके में बड़ी टूट होने की संभावना है। अगर एआईडीएमके बुरी तरीके से हारती है, विजय की सरकार बनने की स्थिति आएगी तो एआईडीएमके का एक बड़ा घटक दल होगा विधायकों का जो विजय के साथ चला जाएगा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि विजय के प्रदर्शन पर निर्भर करता है और यह भी देखता है कि डीएमके कहां पर जाकर टिकती है, क्या डीएमके बाकी दलों में तोड़ करके सरकार बनाने की स्थिति में आती है। तो मुझे लग रहा है उसके बाद के समीकरण बहुत तय करेंगे और छोटे छोटे दल बहुत ज्यादा है जो 2 सीटें 4 सीटें 5 सीटें जीतते हैं। सभी जगहों सभी दोनों गठबंधनों में बहुत दल है। अब उनकी क्या भूमिका होगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिर वापस बंगाल की खबरों पर कुछ लौटते हैं। तो याद रख लीजिए इसमें भी क्यों विजय को आप सोचते हैं कि वो एनडीए की सरकार नहीं बनवा सकते? खबर होने को कुछ भी हो सकता है जी। अच्छा, वो एआईएडीएमके के साथ चले जाए। आप देखिए तो सही ना कि एनडीए की सरकार बनने होता क्या होता है, मतलब एक संभावना पर इस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल सर, और हम ही सब बता देंगे तो कल गिनती करने वाले क्या करेंगे।